शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन अभी भी आईपीओ मार्केट में तेजी बनी हुई है। हर दिन नई कंपनियों के आईपीओ की घोषणा हो रही है और इसी क्रम में फिनटेक कंपनी पाइन लैब्स के भी आईपीओ को लेकर बातें शुरू हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाइन लैब जल्द ही यानी कि इसी साल ही अपना आईपीओ ला सकता है। इसके आईपीओ की क्या कुछ डिटेल्स हैं, कंपनी करती क्या है, इसके अलावा इस कंपनी की वैल्यूएशन क्या होगी और कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन कौन हैं, चलिए इस वीडियो में सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाइन लैब्स के आईपीओ की। तो आपको बता दें कि कंपनी ने हाल ही में सिंगापुर से अपना बेस भारत में शिफ्ट किया है। जब भी किसी कंपनी को आईपीओ लाना होता है या जिस देश के शेयर बाजार में लिस्टिंग होती है तो उसे उस देश के में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस खोलना होता है। इसी क्रम में कंपनी ने सिंगापुर से अपना बेस भारत में शिफ्ट किया है। कंपनी के आईपीओ की तैयारियां चल रही हैं और जहां तक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगस्त महीने तक कंपनी का आईपीओ आ सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये कंपनी पेमेंट स्पेस में काम करती है, फिनटेक कैटेगरी की कंपनी है और पेमेंट स्पेस का ये सबसे बड़ा आईपीओ होने की बात कही जा रही है। इससे पहले पेमेंट स्पेस का सबसे बड़ा आईपीओ पेटीएम का था, तो ये कंपनी उससे भी बड़ा आईपीओ ला सकती है। बात करें अगर बैंकर्स की, तो कंपनी ने बैंकर्स भी हायर कर लिए अपने आईपीओ के लिए, जिसमें एक्सिस कैपिटल, सिटी, मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन जैसे बैंकर्स हाई प्रोफाइल नाम है इनके बैंकर्स की लिस्ट में, तो उनको हायर किया गया है आईपीओ प्रोसेस के लिए। अब बात करें कि आईपीओ कैसा होगा, तो जहां तक अभी तक बातें आ रही हैं कि इसमें इन्वेस्टर अपनी हिस्सेदारी तो बेचेंगे ही, वो पैसा लेके निकलेंगे, लेकिन कुछ नए शेयर भी कंपनी जारी कर सकती है, यानी कि ये आईपीओ फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों कैटेगरी में होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पाइन लैब्स की वैल्यूएशन क्या है या क्या रह सकती है आईपीओ के लिए। तो अभी तक कंपनी ने कोई वैल्यूएशन तय नहीं की है, लेकिन जहां तक उनकी जो लास्ट फंड रेज है उसी के आधार पर, जो आखिरी फंडिंग कंपनी को मिली थी उसी के आधार पर वैल्यूएशन तय की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि कंपनी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन की डिमांड नहीं कर रही है, यानी कि जो उन्हें फंड रेज मिला है उसी के आसपास वैल्यूएशन रखने की बात की जा रही है। और आखिरी फंडिंग इन्हें $5 अरब की मिली थी, तो ये कंपनी की वैल्यू भी $5 अरब के आसपास या रखने की ही एक्सपेक्टेशन है, जिससे थोड़ा ऊपर रख के इस कंपनी का आईपीओ लाया जा सकता है। अप्रैल 2024 की बात करें तो बैरन फंड्स ने इसकी $5.8 अरब की वैल्यूएशन तय की थी, वहीं इन्वेस्को ने तकरीबन $4.8 अरब की वैल्यूएशन तय की थी। तो मोटा मोटी $5 से $6 अरब की वैल्यूएशन पर यह आईपीओ आपको आता हुआ दिखाई देगा। अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 50 से 70 हज़ार करोड़ का ये वैल्यूएशन रहेगा, जिसमें से 9,960 करोड़ से लेके 12,450 करोड़ यानी 12,500 करोड़ तक के आईपीओ की बात हो रही है, इतने के फंड रेज की बात हो रही है। हालांकि अभी इसको लेके कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। 2009 से कंपनी ने, आपको बता दें कि 14 राउंड में फंड रेज किया है और अभी तक तकरीबन $1.32 अरब का फंड रेज कंपनी कर चुकी है। अब चलिए ये जानते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फिनटेक सेक्टर की कंपनी है। ये कंपनी पेमेंट गेटवेज, ई कॉमर्स, गिफ्टिंग और क्रेडिट यानी लोन देने की सर्विसेज देती है। इसके अलावा ई कॉमर्स और रिटेल मर्चेंट्स जो हैं उनके लिए पेमेंट गेटवे का भी काम करती है। जैसे कि आप किसी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे जब आप पेमेंट्स देते हैं तो किस सर्विस के थ्रू उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, इसी को पेमेंट गेटवे बोलते हैं, जो कि यूपीआई होता है। कई केसेस में रेजर पे और पाइन लैब्स भी यही काम करते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के पेमेंट गेटवे की सर्विस ये कंपनी देती है। अब चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके बड़े इन्वेस्टर्स कौन कौन हैं। तो आपको बता दें कि इस कंपनी में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और फॉरेन फंड्स का पैसा लगा हुआ है। पीक एक्सवी, पेपाल वेंचर्स, अल्फा वेब ग्लोबल, टेमासेक और मास्टरकार्ड ये सभी इस कंपनी के बड़े निवेशक हैं। और अगर हम आईपीओ को लिहाज से इन्वेस्टर्स को देखें तो ये इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में बेच सकते हैं, जो कि हर बार होता ही है। तकरीबन 20% हिस्सेदारी अपने इस आईपीओ के जरिए ऑफलोड कर सकते हैं ये जो बड़े इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो भी हैं इनके, जिन्होंने इन्हें पहले ही फंड रेज दिया है। तो ये था पाइन लैब्स के आईपीओ का पूरा मामला। पाइन लैब्स जल्द ही अपना आईपीओ ला सकती है। ये डीआरएचपी फाइल करने के लिए मिड फरवरी का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि मिड फरवरी में ड्राफ्ट पेपर फाइल होंगे और अगस्त के आसपास आपको इसका आईपीओ खुलता हुआ भी दिख जाएगा। आपका इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है? क्या आप भी पाइन लैब्स के आईपीओ में पैसा लगाने को लेकर उत्सुक हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, तभी हम आपके पास इसकी डिटेल एनालिसिस लेकर भी आएंगे आईपीओ आने के बाद। और ऐसे ही मीडिया जगत की सारी खबरों के लिए देखते रहें मनी 9। शुरू हो गया बजट काउंटडाउन। एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार। बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल। शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान।
आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन। अपना घर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस। मनी 9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड। 1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में, सिर्फ मनी 9 पर।